नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि यादव और आपका स्वागत है भयानक दास्तान के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, मां बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन क्या हो अगर वो कोख जीवन देने के बजाय मौत का रास्ता बन जाए? क्या हो अगर वो फूला हुआ पेट एक बच्चे का घर नहीं बल्कि शैतानों का कब्रिस्तान हो? आज की कहानी हाईवे के उस काले सच की है जिसे लोग छलावा कहते हैं। हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने कमरे की बत्ती बुझा दीजिए, क्योंकि आज डर आपके ठीक बगल में बैठने वाला है। रात के 2 बज रहे थे। NH-44 का वो हिस्सा जो घने जंगलों के बीच से गुजरता है, आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। सन्नाटा ऐसा कि हवा के चलने की आवाज भी किसी के चीखने जैसी लग रही थी। विक्रम अपनी SUV को 100 की रफ्तार पर दौड़ा रहा था। उसके माथे पर पसीना था और दिल में घबराहट। अभी अभी उसे शहर के अस्पताल से फोन आया था। उसकी पत्नी अंजलि, जो 9 महीने की गर्भवती थी, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था, विक्रम, तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। विक्रम का दिमाग सुन्न था। उसे बस अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे का ख्याल था। कार के शीशों पर बाहर घना कोहरा जमने लगा था। विजिबिलिटी लगभग 0 थी। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे की सफेद चादर से टकराकर वापस आ रही थी। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। घर घर आ जाओ विक्रम। विक्रम ने झटके से रेडियो बंद किया। शायद सिग्नल प्रॉब्लम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन वो आवाज, वो किसी रेडियो जॉकी की नहीं थी। वो आवाज गीली, भारी और बहुत करीब से आई थी। तभी उसे सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। विक्रम ने ब्रेक पर हल्का पैर रखा। सड़क के बाईं तरफ उस घने जंगल की झाड़ियों के पास एक औरत खड़ी थी। उसने एक पुरानी, मैली कुचैरी हरी साड़ी पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कोहरे की वजह से धुंधलापन था। लेकिन एक चीज साफ दिख रही थी, उसका पेट। वो बहुत ज्यादा गर्भवती थी। ऐसा लग रहा था जैसे डिलीवरी का वक्त निकल चुका है। विक्रम ने सोचा, इतनी रात को इस जंगल में एक प्रेग्नेंट औरत? उसने इग्नोर करने की कोशिश की। हाईवे के नियम कहते हैं रात को अनजान जगह गाड़ी मत रोको। उसने एक्सेलरेटर दबाया। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी उस औरत के पास से गुजरी, विक्रम ने साइड मिरर में देखा। वो औरत अब वहां नहीं थी। विक्रम ने सामने देखा और जोर से ब्रेक मारा। वही औरत अब गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ी थी। पलक झपकने में वो 100 मीटर की दूरी तय करके गाड़ी के आगे आ गई थी। गाड़ी इंच भर की दूरी पर रुकी थी। विक्रम का दिल धक धक कर रहा था। वो औरत हिली तक नहीं। वो बस अपने पेट को दोनों हाथों से सहला रही थी। वो रो रही थी। विक्रम ने खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचा किया। कौन हो तुम? पागल हो क्या? मरने का शौक है? विक्रम चिल्लाया। और उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उस चेहरे को देखकर विक्रम का गुस्सा पिघल गया। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। उसने रुआसी आवाज में कहा, बाबूजी, मदद करो, मेरा बच्चा आने वाला है, मुझे अस्पताल ले चलो। विक्रम को अपनी पत्नी अंजलि की याद आ गई। वो भी शायद इसी दर्द में होगी। एक इंसानियत के नाते और एक पिता होने के नाते वो उसे मना नहीं कर पाया। बैठो, जल्दी बैठो। विक्रम ने लॉक खोला। औरत पीछे बैठने के बजाय आगे विक्रम के बगल वाली सीट, पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। जैसे ही वो कार में बैठी, एक अजीब सी घटना हुई। कार के अंदर का तापमान, जो हीटर की वजह से गर्म था, अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया और उसके साथ ही आई एक बदबू, सड़े हुए मांस और पुराने चमेली के तेल की मिली जुली बदबू। विक्रम ने नाक सिकोड़ी। तुम्हारा घर कहाँ है?
औरत ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने बड़े से पेट पर हाथ फेरा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बस थोड़ा आगे, जहां अंधेरा सबसे गहरा है। गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन विक्रम को अब घबराहट होने लगी थी। वो औरत एकटक विक्रम को देख रही थी, पलक भी नहीं झपक रही थी। तुम्हारे पति कहाँ हैं? विक्रम ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा। औरत ने हंसते हुए कहा, वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें मेरा बच्चा पसंद नहीं था। उन्हें लगा ये बच्चा इंसान नहीं है। विक्रम के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मतलब? विक्रम। औरत ने उसका नाम लिया। विक्रम का खून जम गया। तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? औरत ने अपनी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी की, जैसे हड्डी टूटी हो, और बोली, मुझे सब पता है। तुम्हारी बीवी अंजलि, वो भी दर्द में है ना? उसे बेटा होने वाला है, और मुझे भूख लगी है। क्या बकवास है ये? गाड़ी से उतरो। और विक्रम ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पैडल जमीन से चिपक गया था। गाड़ी नहीं रुकी, रफ्तार और तेज हो गई। 120, 140। विक्रम ने दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की, वो जाम था। तभी उसकी नजर उस औरत के पेट पर पड़ी। साड़ी के नीचे उसका पेट हिल रहा था, लेकिन वो हिलना किसी बच्चे की लात जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पेट के अंदर कई सारे सांप रेंग रहे हों। चमड़ी खिंच रही थी, उभर रही थी। औरत ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी आवाज अब औरत की नहीं, बल्कि किसी भारी मर्द और जानवर की मिली जुली आवाज थी। रोक सको तो रोक लो विक्रम, आज मेरा बच्चा दावत करेगा। अचानक विक्रम की नजर उसके पैरों पर पड़ी। डैशबोर्ड के नीचे से उसके पैर दिखाई दे रहे थे। उसने पायल पहनी थी, लेकिन उसके पंजे पीछे की तरफ और एड़ियां आगे की तरफ थीं। उल्टे पैर। तुम चुड़ैल हो? विक्रम के गले से मुश्किल से आवाज निकली। चुड़ैल नहीं। उस औरत ने अपनी साड़ी का पल्लू गिरा दिया। उसका चेहरा अब गलने लगा था। गाल की चमड़ी लटक गई थी और उसके दांत काले और नुकीले हो गए थे। मैं छलावा हूं, सदियों पुराना छलावा। उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे। देखना चाहोगे मेरे बच्चे को? इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता, उस औरत ने अपने ही पेट में अपने लंबे काले नाखून गड़ा दिए। खून नहीं निकला, बल्कि उसके पेट से काला धुआं निकलने लगा। और फिर जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसके फटे हुए पेट से बच्चे नहीं, बल्कि सैकड़ों काले परछाई जैसे हाथ बाहर निकले। वो हाथ किसी धुएं की तरह थे, लेकिन ठोस थे। वो हाथ लंबे होते गए और उन्होंने विक्रम का गला पकड़ लिया। आह! विक्रम का दम घुटने लगा। वो हाथ ठंडे थे, बर्फ जैसे। वो उसे सीट से खींचकर उस औरत के पास ला रहे थे। मेरे कोख में आ जाओ विक्रम, यहां बहुत जगह है। उसी वक्त सामने एक तीखा मोड़ आया। चूंकि विक्रम का कंट्रोल स्टीयरिंग पर नहीं था, एसयूवी सीधा रेलिंग तोड़ती हुई गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी पेड़ से टकराकर रुकी। विक्रम का सिर डैशबोर्ड से टकराया था। खून बह रहा था, लेकिन वो जिंदा था। एयरबैग खुल गए थे। उसने बगल में देखा, वो सीट खाली थी। वो औरत गायब थी। विक्रम किसी तरह कांच तोड़कर गाड़ी से बाहर निकला। वो जंगल के बीचों बीच था। चारों तरफ घना कोहरा और सिर्फ झींगरों की आवाज। उसे लगा वो बच गया। वो सड़क की तरफ भागने के लिए मुड़ा। तभी जंगल के पेड़ों के पीछे से एक लोरी गाने की आवाज आई। सो जा मेरे लाल, पापा आ गए हैं। विक्रम ने देखा कि पेड़ों की डालियों पर वो काले हाथ लटक रहे थे। जमीन से मिट्टी को चीर कर भी वही परछाई वाले हाथ निकल रहे थे। वो औरत अब हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। अब उसका आकार 10 फीट लंबा हो गया था। उसकी आंतें, इंटेस्टाइन्स उसके फटे हुए पेट से बाहर लटक रही थीं और उन आंतों के सिरों पर छोटे छोटे बच्चे के सिर लगे थे जो रो रहे थे। कहां जा रहे हो विक्रम? अभी तो खेल शुरू हुआ है। विक्रम बेतहाशा भागा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं। वो जंगल में भटक गया था। उसे हर पेड़ के पीछे वही हरी साड़ी दिख रही थी। अचानक वो एक दलदल में गिर गया, लेकिन वो कीचड़ नहीं था। वो खून और मांस का दलदल था। उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन नीचे से किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने नीचे देखा तो दलदल के अंदर से उसी छलावे का चेहरा उसे देख रहा था। मैंने कहा था ना, मुझे और मेरे बच्चे को भूख लगी है।
विक्रम ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकालने की कोशिश की जो उसकी मां ने उसे दी थी, लेकिन उसका हाथ काम नहीं कर रहा था। वो काले साए वाले हाथ उसके शरीर को जकड़ चुके थे। वो छलावा धीरे धीरे उसके करीब आया। उसने अपना फटा हुआ पेट विक्रम के चेहरे के पास किया। उस अंधेरे गड्ढे पेट के अंदर से विक्रम को हजारों चीखें सुनाई दी। वो उन आत्माओं की चीखें थीं जिन्हें इस छलावे ने खाया था। नहीं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, विक्रम रोया। छलावे ने उसके कान में फुसफुसाया, चिंता मत करो विक्रम, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे घर जाऊंगी, तुम्हारा रूप लेकर। मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगी अपने तरीके से। और इसके साथ ही उन काले हाथों ने विक्रम को उस छलावे के पेट के अंदर खींच लिया। विक्रम का शरीर उस डायन के शरीर में समा गया। सुबह के 6 बज रहे थे। शहर का हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर बाहर आए। मुबारक हो, लड़का हुआ है। लेकिन अंजलि, विक्रम की पत्नी, होश में थी। लेकिन क्या डॉक्टर, मेरे पति विक्रम अभी तक नहीं आए? तभी वार्ड का दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। उसके कपड़े थोड़े गंदे थे, माथे पर हल्की खरोंच थी। मैं आ गया अंजलि, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि खुश हो गई। विक्रम, तुम ठीक तो हो? विक्रम बच्चे के पालने के पास गया। उसने बच्चे को गोद में उठाया। डॉक्टर और नर्स ने एक दूसरे को देखा। उन्हें विक्रम के पास से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। विक्रम ने बच्चे के नन्हे चेहरे को देखा और अपनी उंगली बच्चे के गाल पर फेरी। उसने धीरे से बच्चे के कान में कहा, जिसे सिर्फ बच्चा सुन सकता था, मिल गए पापा। अंजलि ने देखा कि विक्रम की परछाई जमीन पर सामान्य नहीं दिख रही थी। विक्रम की परछाई में हाथों की उंगलियां बहुत लंबी थीं और पेट फूला हुआ और फटा हुआ दिख रहा था। विक्रम ने अंजलि की तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां एक पल के लिए पूरी लाल हो गईं और उसके होठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, पुराना शरीर जंगल में छोड़ आया, अब नए शिकार इस शहर में मिलेंगे। तो दोस्तों, वो विक्रम नहीं था जो अस्पताल पहुंचा। वो NH-44 का छलावा था जिसने विक्रम का शरीर पहन लिया था। आज भी उस घर में वो छलावा एक पिता बनकर रह रहा है, अपनी अगली भूख मिटाने के इंतजार में। अगर कभी आप हाईवे पर किसी प्रेग्नेंट औरत को मदद मांगते देखें तो एक्सीलरेटर दबाइएगा, ब्रेक नहीं, क्योंकि क्या पता अगला नंबर आपका हो। दोस्तों, कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसका डर नहीं। अगर आप ऐसी ही सहरन पैदा करने वाली कहानियों का हिस्सा बनते रहना चाहते हैं तो भयानक दास्तान को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो अंधेरे में भटकती आत्माएं हैं वो सिर्फ उन्हीं के पास जाती हैं जो बिना सब्सक्राइब किए कहानी सुनकर चले जाते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक दरवाजा बंद कर लेना, कोई आ भी सकता है। ये थी भयानक दास्तान। अगर रूह कांप गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी हाईवे पर कुछ महसूस किया है।